करते हुए उनसे बल मांगते हैं कि आज जो भी विषय हम सुनेंगे, चिंतन करेंगे, उसको और गहराई से जानेंगे। भगवान हमें वो बल दो, वो समझ दो, वो स्थिरता दो कि उस विषय में हम बने रह सकें। आने वाला वक्त हम उस विषय पर गहराई से चिंतन कर सकें, जिससे वो विषय हमारे जीवन में खुले खिले। हम सब आपके दिए हुए ज्ञान को आत्मसात कर सकें, ऐसा बल दो। बल दो। बल। शुभ। तो हम कल के विषय से आगे बढ़ें, तो कल के लिए जो भी अगर चिंतन हुआ हो, तो कोई अगर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। कल जो भी विषय चला था उस पर कुछ अगर किसी का चिंतन रहा हो। सर्वोच्च सात्विक भावों की महिमा, इस पे किसी का अगर कल के साधन के बाद चिंतन रहा हो, प्रश्न निकल के आए हों, जिसका जवाब मिला हो। कुछ शेयरिंग तो कल आ गई थी, उसके अलावा अगर कोई शेयरिंग हो तो वो कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में भी आपने देखा होगा कि 3 प्रश्न कल के सत्र से निकल के आए थे। कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। शुभ किसी हो। ने माइक का। जी, शुभ। कल श्रीमान जी जैसे बताया था कि जो सात्विक भाव है वो जीवन के लिए वरदान है। जी। तो जो हमारे अहंकार और स्वार्थ हैं ये आड़े आ जाते हैं, ये हमें उससे आगे नहीं बढ़ने देते। तो कई चीजें अपनी सामने आई कि जिनमें अभी सबसे बड़ी चीज तो मैं अभी आलस्य के साथ लड़ाई कर रही हूँ, युद्ध कर रही हूँ, तो अभी जीत तो नहीं पाई हूँ, लेकिन कुछ हद तक उससे मेरे को किनारा मिला है। तो वो मेरे जैसे मुझे वो दिखता तो बिल्कुल है कि ये मेरे लिए बहुत हानिकारक है, खतरनाक है। और उसके बाद मैं उसको रिलेट करती हूँ, जबकि मैं इतना काम इस समय में कर सकती हूँ। तो अपना संबंध, सात्विक संबंध किसी भी बुक्स के साथ, किसी भी जैसे कल तो उनका फूलों का ही वर्णन हुआ था, कि हम उनके साथ भी सात्विक भाव बढ़ा सकते हैं। जैसे कल था कि एक ओस की बूंद पड़ी तो उन्होंने अपना उसको वही बना लिया, प्रोफेशन ही बना लिया, कि वो इतना उसमें मस्त हो गए, संबंध उन्होंने महसूस किया। तो मैं तो संबंध फिलहाल तो भगवान देवात्मा के साथ ऐसे महसूस करती हूँ कि मुझे उनसे ये दूरी, जो ये जो आलस है मेरा, ये उनसे दूरी बनाता है। तो मैं वहाँ पे थोड़ा काम करना, और ज्यादा काम करना, और ज्यादा अपने भावों को उच्च करना, क्योंकि मेरे को लगता है वो भी कुछ स्वाद अनुराग के पीछे ही है। तो ये थोड़ा सा मैंने चिंतन किया कि इनसे जरा हटूंगी मैं, तो कुछ सात्विक भावों के साथ और जुड़ पाऊंगी। स्वार्थ काफी हद तक मुझे लगा कि ढीला हुआ है, अ, उस पे भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया है। तो उस पे भी थोड़ा सा ध्यान गया मेरा, इस तरफ चिंतन गया कि किस तरीके से इनसे बच के आगे सात्विक भावों को बढ़ाना है और अपनी अ, उच्च अवस्था में आना है। यही चिंतन चला मेरा, तो जी। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। जो आज के 3 मुख्य प्रश्न लिखे थे कि मेरा परिचय क्या है, और मेरा लक्ष्य क्या है, और मेरी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य योजना क्या है। अगर हमें स्पष्ट हो जाता है कि मेरा परिचय यानी मैं मुख्यतः आत्मा हूँ, और फिर लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है कि उच्च भावों को बढ़ाना ही मेरा मुख्य लक्ष्य है और निम्न भावों को खत्म करना,
और जो कार्य योजना बनती है उसमें हमें रुकावटें दिख जाती हैं, अगर ये रुकावटें हैं तो उन रुकावटों को दूर किया जा सकता है। तो यही अच्छी बात है कि हम उस रुकावट को देख पाए। तो वो रुकावट जब दृश्य में आ गई है तो दूर भी होती है ना, तो अनदेखे में कितना जीवन निकल जाता है हमें मालूम ही नहीं पड़ता, कितनी ही रुकावटें हम जिनको अनदेखा कर देते हैं। तो ये अच्छी बात है, चिंतन में यही निकल के आता है कि हमारी रुकावटें क्या है, मैं कौन हूँ। और किसी का कोई चिंतन रहा हो। हम जितना शेयर करेंगे आप देखेंगे कि हमारी योग्यता बढ़ती है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि स्कूल में बच्चों को जब बोलने का मौका मिलता है वो बच्चे ज्यादा आगे निकल पाते हैं, जो टीचर की बाई बताई हुई बातों को दूसरे दिन या किसी भी मौके पे एक दूसरे को बताते हैं या खुद क्लास में बताते हैं, तो उनकी योग्यता ज्यादा निखर पाती है। ऐसा अनुभव में निकल के आया है। तो स्वाभाविक है, ये भी एक क्लास टाइप का चल रहा है और इसमें सभी शिष्य भी हैं और सभी शिक्षक भी हैं। तो जितना हम इन विषयों को चर्चा में लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, उतना ये विषय हमारे जीवन में गहराई से आएगा। और जो विषय जितना गहराई से आता है उनको जीना उतना आसान हो जाता है। शुभ हो श्रीमान जी। जी शुभ हो, शुभ। जैसे रुकावट एक तो इस तरीके की कि आप उसमें रुकावट, जैसे एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर। जी। हाँ, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करें क्या, आपकी रुकावट वाला। हमारे जीवन में तीन प्रश्न हैं जो हमें मेन जानने हैं। एक तो मेरा परिचय क्या है, मैं कौन हूँ। तो भगवान की शिक्षा से क्या स्पष्ट होता है कि मैं कौन हूँ। एक तो हमें बताया जाता है कि हम स्वयं आत्मा है, लेकिन वो हमें स्पष्ट हो गया है क्या। हमें स्पष्ट हो जाना यानी मेरे जीवन शैली में हमेशा इस बात का बोध बना रहे कि मैं शरीर ही नहीं मुख्य आत्मा हूँ। एक तो ये प्रश्न का जवाब हो गया। फिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, जब ये स्पष्ट हो गया कि मैं मुख्यतः आत्मा हूँ, तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, यानी उच्च भावों को बढ़ाना ही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है और निम्न भावों को कम करना है, क्योंकि उसमें ही आत्मा की ग्रोथ है। आत्मा को उच्चतम पहुंचाना मेरा मुख्य लक्ष्य हो गया। और फिर इस लक्ष्य प्राप्ति में कार्य योजना जो भी है आपकी, उसमें बाधाएं क्या आती हैं। उसमें बाधाएं क्या आती हैं, कौन से ऐसे निम्न भाव हैं जो बाधा के रूप में आपके सामने बार बार आते हैं। अगर उन बाधाओं को आपने समझ लिया, उनको नोट कर लिया, तो उनका काम, मतलब उनको हटाया जा सकता है। जब तक हमने उसे नोटिस ही नहीं किया तब तक हम उसको हटा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस पर हमारा फोकस ही नहीं है। जैसे बहन जी ने बताया कि उनको सुस्ती का पैटर्न है, कि वो सुस्त या आलस्य टाइप का जो पैटर्न है वो उन्होंने पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो वो हमेशा नहीं रहेगा, वो छूटेगा। तो ये है जो बाधाएं आती हैं, हम चाह जो रहे हैं उसके बीच में बाधाएं क्या है। हाँ जी, शुभ हो। हाँ जी, यही है, सही बात है। सबसे पहले तो यही हमारा परिचय की आत्मा है। चलो, हमें समझ तो थोड़ा आ रहा है कि आत्मा है। तो अब आत्मा में वही है कि कितना अंदर तक हम गहराई में देख रहे हैं कि उसमें तो हर समय ही है कि अभी जैसे शिवान जी बोलते रहते हैं ना, करो मरो हर कार्य में है, करो या मरो का। तो ये मेरे को क्वेश्चन पहले तो बिल्कुल समझ से ही बाहर था कि जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें या तो आत्मा उच्च जा रही है या नीचे जा रही है। तो अब उसमें हमारा कितना ध्यान जाता है कि हर हर समय यही देखना है कि कोई भी कार्य में या तो हम निम्न अवस्था में जा रहे हैं या उच्च, दो ही परिवर्तन का नियम है ना। स्थिर तो रहते ही नहीं, या तो ऊपर रहेंगे या नीचे जाएंगे। तो वो अपने पे हम गौर करते रहे हमेशा ही। और वही लक्ष्य है कि हमें हमेशा उच्च अवस्था में रहना है, आत्मा को उच्च बनाना है, उच्चतम अवस्था में रहना चाहिए हमें और रहना है। तो इसके लिए प्रयास रहे। और फिर है आगे कि उसके लिए हमारा क्या है कि उसका लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए तो वही बाधाएं तो है ही, ये अंदर की पहले तो हमारी हैं। ये आलस अनुराग, स्वाद अनुराग, ये सारी चीजें जितनी भी हैं कि वो हमें, जो भी हम हमारे अपने जीवन से हो रहा है उनको हमें नोट करना है। हमारे कि जीवन से जो मनुष्य के साथ तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जहां तक हमारी समझ बढ़ती जाएगी वो बाधाएं हमारे लिए कम होती जाएंगी, ये सभी को सुनना है।
सभी के जी लिए बाधाएं कम होती जाएंगी। मनुष्य के साथ बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन जहां जहां समझ खुलती जाती है, कम होती जाती है, उनको नोट करना है। जी। और इसमें ये भी है, जैसे बाहर से भी हैं, अभी कई जगह हमारा परिवार भी इसमें आड़े आ जाता है कि कई बार है कि बच्चे हैं, वो उनकी वजह से हम नहीं कहीं पे भी जो है हमें अपने जो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, कुछ काम करने हैं, तो वहां वो बाधा होते हैं कि एक बाउंडेशन है कि भाई हमें इस समय खाना बनाना है, या इस समय घर पे भी है जरूरत। और इसमें और भी है कि जैसे फैमिली में है या घर में भी है, तो उस समय हम क्या है कि किस तरह से बताऊं कि जैसे हमने कि कोई भी बात आपस में हो रही है, तो उसमें हम कहें कि आपस में हस्बैंड वाइफ के साथ भी है कि हम कोई शेयरिंग बात कर रहे हैं, करते करते बहस हो रही है, तो हमें नहीं पता चल जाता कि हम उच्च अवस्था में या नीच, बस फिर तो हमें अपना ही ईगो या वो कहें तो वो हमारी बाधाएं हैं, उन पे गौर कर पाए, जो मेरे को समझ में आता है। और जी। फैमिली में भी रहता है, भाई बहन के साथ में भी कि हम उसमें अपना जैसे बाहर के लोगों से तो नहीं इतना वो कर पाते, लेकिन घर में है ना कुछ भी ये लगता है कि नहीं उन्होंने कहा तो मेरे को भी जवाब देना है, तो वो बाधाएं हैं हमें नीचे लेके जा रही हैं उनसे। अच्छा, इसमें ये प्रश्न है उनसे कैसे निकला जाए अभी जी। चाहे। हाँ जी बताइए। जी आजकल देखने का मौका मिल रहा है, आईपीएल के मैच चल रहे हैं, तो उसमें कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है। तो जब वो अच्छा खेलता है तो उसका सामने वाला बॉलर उसको और तेज बॉल देता है या और गुगली देता है, कुछ ऐसा प्रयास करता है कि वो आउट हो जाए। लेकिन जो बैट्समैन है वो अपनी गुणवत्ता को पूरा इस्तेमाल करता है, वो उससे भयभीत नहीं होता और व्याकुल नहीं होता। और फिर जब वो खेलता है उस बॉल को, तो उसका जो किरदार है उसकी तारीफ होती है, कमेंटेटर उसकी तारीफ करता है कि बहुत अच्छा खेले। तो ऐसे ही है जीवन में, जो भी हमारे संबंधी हैं या जो भी इस प्रकार के आसपास के लोग हैं, जब इस प्रकार की बॉल फेंकते हैं, मतलब उनका बर्ताव भी एक बॉल के रूप में है। उस समय आपकी कुशलता उसमें है कि आप जिस शिक्षा को जानकर, जिस समझ को जानकर आपकी ट्रेनिंग हुई है, आपका प्रदर्शन वही हो, उसको भूल के प्रदर्शन ना हो। हमेशा आपका जो भी प्रतिक्रिया होगी ना, क्रिया सामने से हुई, आपकी प्रतिक्रिया हुई, वो उस समझ के साथ हो जिस शिक्षा को आपने जाना। कि समझ का लेवल के आधार पर ही आपकी प्रतिक्रिया हो, क्योंकि आपको आउट करने का पूरा प्रयास रहता है। और सिखाने का प्रोसेस भी यही है। नेचर में किसी को भी सिखाने का प्रोसेस ही यही है। आप देखोगे जीवन में जितनी परेशानियां आती हैं, उतना हम अधिक मजबूत होते हैं। यानी नेचर का ही नियम है कि आपकी परेशानियां आपको सिखाने के लिए आई हैं। जो प्रश्न आपको उलझाएगा, उस पे अगर आप समय देंगे, तो वही प्रश्न आपको कुशल बनाएगा। इसलिए उन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, उन प्रश्नों का हल निकालना है। और उन प्रश्नों का हल आता है आपकी समझ से, और समझ आती है ज्ञान से, और ज्ञान आता है किसी शिक्षक से। यानी किसी भी समस्या का समाधान तो है, हमें उस शिक्षक तक पहुंचकर उसका समझ को बढ़ाना है अपने जीवन में। बात क्लियर हुई आपको? जी, जैसे थोड़ा आ रहा है एक इसमें, जैसे एक है कि श्रीमान जी के साथ अभी हम जब गए वहां पर अभी हरिद्वार में था ना सभा में, तो जी। वो एक रास्ते में बात शेयर कर रहे थे श्रीमान हम्म। नवनीत जी, कि वो बोल रहे थे कि गुस्से की बात हो रही थी कि आपको गुस्सा आता नहीं, मतलब बहुत कम देखा। तो उन्होंने भी प्रश्न करा कि मेरे को गुस्से में देखा क्या आपने? तो बच्चों ने बोला कि नहीं देखा हमने भी कम। तो कहा आपको आता ही नहीं क्या गुस्सा? तो उन्होंने कहा आता है, लेकिन मैं रिएक्शन जो है नहीं उतना, वो मतलब उसको दिखा बाहर नहीं है भाई। तो फिर उन्होंने एक बात बताई कि एक बार का याद है कि वो बचपन में बता रहे हैं कि ना जब छोटे होंगे 9th 10th में या 8th में, तो एक एक बच्चा उन्हें बहुत चिढ़ाता था कि उनका नाम नवनीत है, तो उनको ना मक्खन उसका, तो वो बोल रहे थे कि वो बच्चा मुझे बहुत चिढ़ाता था कि तो मुझे गुस्सा आता था उस नाम से, कि है ही कि बच्चे इरिटेट करने के लिए उल्टे सीधे नाम रख देते हैं। तो इसमें ये हमारा भी प्रश्न ही था। तो एक बार कह रहे कि वो क्लास में बैठा था, तो जैसे ही मैं क्लास में आया पानी पीकर, अभी हाथ भी गीले थे, तो उसने एकदम से मुझे छेड़ा कि भाई यही नाम से, और गुस्सा आया कि और वो सामने देख के और की भी गर्ल्स भी बैठी हैं या और भी, तो और ज्यादा
कि भी इसको इसको ज्यादा वो आएगा, तो मैंने थप्पड़ मार दिया एक, बस कि वो समय याद है। तो उसमें उन्होंने बताया कि भाई नहीं करना चाहिए था मुझे, कि वो बदतमीज था तो मैं अपना रास्ता है। लेकिन इतना कैसे हम पेशेंस रख सकते हैं कि उसका फिर मतलब रिएक्शन कुछ करे ही ना फिर। जब भी आप शरीर को समझ के जीवन जिएंगे आपको गुस्सा आएगा, जब भी आप आत्मा को समझ के जीवन जिएंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। यानी लेकिन शरीर को जोड़ते ही हमारा अहंकार डेवलप होता है, और अहंकार कहीं ना कहीं जहां अपने को छोटा महसूस करता है उसका रिएक्शन है गुस्सा। लेकिन अगर हमें कोई इतना जैसे परेशान या इरिटेट है तो वहां शांति रहे, मतलब आप इसका नहीं, कुछ आपको तो। शांत नहीं रहना है, आप शांत हो। आपको शांत जो है उसको पहचानना है कि आपकी जो चेतना है, आपका जो स्तर है, आपकी जो समझ है जो गुरु के माध्यम से आप तक पहुंची है, उसको हम भुला देते हैं बार बार। हम उसमें अभी स्थिरता का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हम सुन तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन वो वक्तीय है, टेम्परेरी है। हम जितना भी समझ रहे हैं सब टेम्परेरी है। परिस्थितियां बदलते ही वो जितना समझे हैं सब जीरो हो जाता है। यानी हमें उस लेवल में समझना है कि जैसे आग जल रही है सामने, हम उंगली लगाएंगे, हमारी आग से हमारी उंगली जलेगी। यानी आत्मा के होश इतना होना चाहिए कि ये परिस्थितियां आ रही हैं, अब मेरे को गुस्सा आएगा तो मेरी आत्मा की हानि होगी, ये गुस्सा आने से पहले आपको क्लियर हो जाए, आपकी अवस्था ऐसी स्थिर हो जाए। यानी हमें कितना ज्ञान हो गया है वो उन परिस्थितियों पर डिपेंड करता है जो परिस्थितियां हमारे इर्द गिर्द चल रही है। हमें उससे प्रभावित नहीं होना, हमारा स्थिरता होना ही हमारी समझ है। हम स्थिर हो गए। जो बोलते हैं हमें गुस्सा नहीं आता, वो स्थिर हो चुके हैं। और कोई बोलते हैं गुस्सा आता है लेकिन हमारा दिखाने का तरीका अलग रहता है, तो वहां भी गैप है। गुस्सा नहीं आना ही एक क्षेत्र है जहां मेरे को गुस्सा ही नहीं आता, परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि मेरे में अहंकार जीरो हो गया। जीरो अहंकार में गुस्सा नहीं आएगा। और ये परिस्थितियां आती है, लेकिन बीज रूप में सब में है। मजे की बात है, जो कल हम अध्याय पढ़ रहे थे उसमें ये है कि सात्विक भाव मनुष्य जीवन के लिए वरदान है, वो बीज रूप में है, वो सभी के जीवन में है। लेकिन सिर्फ उसको वैसा गुरु नहीं मिला, उसको ऐसा चिंतन नहीं मिला, उसको ऐसा मनन नहीं हुआ, जिसके कारण वो ग्रोथ नहीं कर पाया। तो जो देव ज्योति की बात होती है, देव बल की बात होती है, वो सिर्फ यही है कि जितना हम भगवान की शिक्षा को समझते हैं, जितना गहराई से समझते हैं और जांचते हैं। जांचने का पैमाना क्या है? जांचने का पैमाना हमारा परिवार है, हमारा समाज है जहां हम उठ बैठ रहे हैं। उसमें अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो यही जांचने का पैमाना है कि अभी बात को समझा नहीं। और ये जांच जांच करके हम अपने भी काम करते रहते हैं, तो वो अवस्था हमारी सात्विक भावों की ग्रोथ करती है। तो जैसे कि आम का पेड़ लगाओ ना आप, तो जब भी उसमें फल देने का समय आएगा तो समझ में आता है कि वो आम का पेड़ सही लगा था, उसमें बीज सही था जो उसमें फल आ गया। और फल में वही मिठास होनी चाहिए जो उसके बीज में थी। यानी जो बीज था, जो फल था, जो बीज के रूप में हमने डाला था, उस आम में वही मिठास होनी चाहिए। तो वही है परिणाम समझ का, कि भगवान की शिक्षा अगर हम अपने अंदर डाल रहे हैं, उस अपने सात्विक भावों को बड़ा कर रहे हैं, तो उसकी समाज में मिठास उतनी ही होनी चाहिए जो भगवान की थी। जो स्वभाव में मिठास होनी चाहिए, जो नम्रता होनी चाहिए, वो उस लेवल की धीरे धीरे आएगी, आएगी लेकिन। और उसको जांचने का पैमाना वही है कि कल मेरे को इन बातों में गुस्सा आ जाता था, आज नहीं आता। और हम सब अपने जीवन को देख सकते हैं। मैं ही कभी भावना से पूछता हूँ तो मालूम पड़ता है कि जब मैं 32 साल का था, शादी के 4-5 साल थे, तो मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, लेकिन आज की तारीख में नहीं आता। यानी परिवर्तन तो है, आज की तारीख में नहीं आता, तो कई बड़ी घटनाओं में भी नहीं आता। तो ये चीजें हैं, स्थितियां बदलती हैं, हमें जांचने का पैमाना वही है कि आपका परिवार ही उसको जांच करेगा। यानी वो परिवार का सदस्य आपके लिए मददगार है। अगर कुछ ऐसा मौका आ रहा है जिसमें आपको क्रोध आना चाहिए, आपको नहीं आ रहा, तो आपको सामने वाले को धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मेरे को जांच करवाई और मैंने जांच में पाया कि मेरे को गुस्सा नहीं आया। ये खुशी की बात है कि जो हमें ऐसा परिवार मिला है जिसमें ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, कुछ घटनाएं हमारे हिसाब से नहीं होती, उसमें संभावना रहती है ऐसा। तो ये बीज रूप में सभी में है सात्विक भाव, इन सबको ही बढ़ाने का प्रयास है ये रोज जो हम
चर्चाएं सुनते हैं उस पर जब तक चिंतन नहीं करेंगे, जब तक इस प्रकार का डिस्कशन नहीं होगा, ये प्रश्न आपका किया हुआ कईयों को मदद कर रहा है, इसमें सब सहमत हैं कि नहीं है? इनका प्रश्न कईयों की मदद कर रहा है, तो खुद मेरी खुद श्रीमान मदद कर रहा है। श्रीमान जी, मेरे पास भी जैसे कल एक ऐसा ब- आया कि ये आवाज कट रही है मेरी बीच आवाज आ बीच में। रही है? नहीं, बीच बीच में कट मार रही थी। शुभ हो। हाँ ठीक है। अभी आ रही है? जी जी जी। हाँ जी। अ, जैसे कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा कल कुछ घटित हुआ, तो उसके बाद मैंने उसको कैसे जो अभी आपने एक बात करी कि थोड़ी देर तो हलचल रही, 1 घंटा तक हलचल ज़्यादा रही, उसके बाद थोड़ी कम हुई, थोड़ा-सा ध्यान में बैठी, थोड़ा सोचा, विचार किया, तो उसके बाद मैंने पाया कि उनको धन्यवाद दिया। जिन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, उनको जैसे अभी आपने बताया तो एकदम मुझे याद आया कि मैंने भी यही किया था कि उनको धन्यवाद दिया और उनके लिए शुभकामना करी। और जैसे ही ये मैंने किया और मेरा तो वो बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना, पारा हाई जो हो रहा था, ऊपर जा रहा था, वो एकदम से डाउन 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 और इतना डाउन हो गया कि अब वो बात तो याद है लेकिन वो हलचल नहीं मचा रही है। तो उसको इस तरीके से मैंने जिया। तो मैंने देखा है कि कई बार ऐसा करके उस टाइम तो तुरंत तो मुझे ये चीजें याद नहीं आई, लेकिन जी जी। ना मैंने कोई बात करी, ना मैंने उसका आंसर दिया, ना उनको पता है कि मेरे अंदर ये हलचल हुई है, लेकिन वो हम्म। मेरे अंदर हुई, उनको कुछ पता नहीं है। मैंने अपने भावों पे काम किया, तो मेरा भाव जो है वो एकदम डाउन 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 पारा होके एकदम स्मूथ मेरी जिंदगी हो गई। और बहुत ही मैंने धन्यवाद देने के बाद बहुत खुश हुई कि अभी मेरे जीवन में ये क्यों आई, इतनी भी देर क्यों आई, तो मेरे को अपने जी ऊपर जी। और काम करना है। इसके लिए मुझे उसके लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया। हाँ नहीं ठीक है ना, बढ़िया। हाँ इसी प्रकार से होता है, इसी प्रकार से धीरे धीरे वो गैप कम होता जाता है, तो हमारी स्थिरता आती जाती है। तो परिस्थितियां आएंगी, ऐसे लोग आएंगे हमारे आसपास आएंगे, ये कोई दुख का विषय नहीं है, बल्कि खुशी का विषय है कि हमें मौका मिला है कि हम अपने को जांच सकें, अपने ग्रोथ कर सकें, और प्लस अपने वर्ताव के माध्यम से उनके स्वभाव को भी बदल सकें। ऐसा भी होता है, जब आप बदलते हो तो आपको देखकर दुनिया बदलती है, लेकिन पहला बदलाव मेरे में ही जरूरी है। अधिकतर हमारी इच्छा ये होती है कि बदलाव सामने आए, बदलाव हम में आना है, और वही अ, हमारी स्थिरता है। चलिए ठीक है, बढ़िया। तो हम इसी प्रकार से चिंतन करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कोई भी चैप्टर आता है वो कहीं ना किसी विषय को जगाने के लिए ही आता है। तो हम थोड़ा सा पठन करते हैं, आज थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे और इसके सारांश पे जाएंगे। तो जैसा कि कल हम पढ़ चुके थे, आज में थोड़ी सी अंडरलाइन की है मैंने, यानी बीच बीच में काट के ही हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं पढ़ता हूँ। प्रत्येक सात्विक भाव हमारे लिए कोई ना कोई सच्चाई, कोई ना कोई सद्गुण और कोई ना कोई सुंदर का, का अति मनोहर दृश्य खोलता है। हमारे जीवन में जितने भी सात्विक भाव है ना, वो हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए आए हैं, और वो सभी के अंदर है। यानी नेचर का नियम है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो आत्मा है उसको बेस्ट होना है, ये नेचर का नियम है। और इसलिए सात्विक भाव सभी के अंदर है, लेकिन बस जहाँ स्वार्थ और अहंकार होता है तो उसकी सीमाएं बंध जाती हैं। कोई सिर्फ अपने बच्चों के लिए होता है, कोई उससे आगे परिवार के लिए हो जाता है, कोई समाज के लिए हो जाता है, ऐसा। तो धीरे धीरे उसका विकास होता है और उसके आधार पे वो कार्य के जीवन में सुंदरता को पैदा करता है। हमारे सत्य ज्ञान की प्राप्ति या खोज का सात्विक भाव हमारे मन को किसी न किसी सच्चाई से मुनव्वर कराता है। जो भी हम सत्य को खोज कर रहे हैं ना, हर एक व्यक्ति में खोज की स्थिति आती है। जब भी देखिएगा, ये खोज चालू कब होती है? जब हमें दुख आता है तब खोज चालू होती है कि कुछ तो और है। और दुख आता कौन है, दुख लाता कौन है? हमारे आसपास का माहौल। यानी आसपास का माहौल हमारे अंदर दुख पैदा करता है, और फिर हम सत्य की खोज में जाते हैं। यानी वो प्रोसेस है, दुख का आना और हमारी अंदर की जिज्ञासा को बढ़ाना, ये प्रोसेस है।
कुछ लाइनें छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जब हम जैविक जीवन से उठकर मानवीय जीवन को प्राप्त होते हैं, तो हमारे सात्विक भाव हमारे मन को किसी सच्चाई, सुंदरता और सद्गुण से मुनव्वर करते हैं। ये लाइन मेरे को भी स्पष्ट कर हुई, इस पे किसी को और हो तो बताइएगा। जब हम जैविक जीवन से उठकर मानवीय जीवन को प्राप्त होते हैं, इस लाइन, ये जैविक जीवन से उठकर मानवीय जीवन, ये मेरे लिए बताया गया है कि ये नेचर के विकास क्रम में जो था कि जैविक जीवन और मानवीय जीवन इस आधार पर बताया गया, ये मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ। किसी को अगर क्लियर हो तो बता सकते हैं। श्रीमान जी, जैविक का मुझे तो ऐसे जो जितना सा मुझे समझ में आ रहा है कि अ, जैविक ऐसे हो सकता है कि जो हम अ, अपना निम्न भावों में जो जीवन जी रहे हैं, तो उससे फिर मानव जीवन में आके हम जब उनका थोड़ा बहुत सुधार कर लेते हैं, तो फिर मानव जीवन में आ जाते हैं हम। या फिर ये श्रीमान जी लेकिन आगे और पूरा अच्छे से स्पष्टता ऐसा बताएंगे। मेरे को, हाँ मेरे को ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। जैविक जीवन से उठकर मानवीय जीवन प्राप्त होते हैं। हाँ जी, जैविक का अगर हम ये यही मतलब ले सकते हैं, अगर मानव जीवन को उठना है तो कि हमने पिछला ये जो पीछे का जो हमारा। जैविक जीवन जी जी। शुभ हो। जैविक जी जीवन शुभ। की मुझे तो समझ आ रही है, जैसे कि जीव बोलते हैं, पशुओं को जीव बोला जाता है। तो वो जैविक जीवन पशुओं से उठकर जब हम मानवीय जीवन में आते हैं, हाँ मतलब वही विकास क्रम की ऐसा तरफ ठीक है? इशारा है कि हम उस जीवन से, हम्म। जब हाँ हम, जी, हाँ, बिल्कुल यही बात है जी, बिल्कुल ठीक है बहन जी ने कहा। शुभ हो। जी ठीक है चलिए। यानी हमारा जैसे जैसे विकास हो रहा है ना, यानी ये नेचर में जो मनुष्य पहुंचा है, यानी हम मनुष्य के रूप में अपना जीवन जो जी रहे हैं, ये विकास का क्रम है। और इस विकास के क्रम में ये सात्विक भाव हमारे अंदर ही विशेष रूप से विकास पाने की स्थिति में है। यानी ये जो श्रेष्ठतम जीवन है जो हमें इस समय मिला है मनुष्य का, वो जीवन अपने विकास के लिए पूरा मौका है। हम सबके अंदर वो सात्विक भाव बीज रूप में है। हम सबके लिए मौका है कि हम अपने आत्मिक विकास को उच्चतम तक ले जा सकते हैं। इससे ये क्लियर हुआ। और इसमें आगे बढ़ते हैं। अन्य जीवों से मनुष्य जीवन की विशेषता या मूल भिन्नता यह है कि वह थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी हम मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है कि हम सब ज्ञान को रोके नहीं कि नहीं बस बहुत समझ लिया। हमें उसको अंतिम छोर तक सीखते जाना है। थोड़ी बहुत सुंदरता सराह सकता है और पैदा कर सकता है। नीति नियमों को थोड़ा बहुत ज्ञान और उसमें प्रशिक्षण पा सकता है। इस बात का साक्षी यह है कि शिक्षा का काम सत्य ज्ञान देना, सुंदरता व सराहना और पैदा करना और शिष्टाचार और नैतिक व्यवहार में उन्नत करना है। मनुष्य की यह योग्यता बीज रूप में होती है और शिक्षा का काम इन्हें जागृत व उन्नत करना है। शिक्षा का काम समझे, और आज की तारीख में जो शिक्षा हो रही है उसमें क्या चीजें मिसिंग है। ये गैप है जिसके कारण आज समाज का हम बदला हुआ रूप देख रहे हैं। ये गैप है कि उसमें शिष्टाचार को ध्यान नहीं दिया गया, एक दूसरे के नैतिक व्यवहारों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ एक दौड़ में बच्चे को बना दिया गया है। तो ये गैप को ही हम सबको समझ है कि हमें आसपास जो भी बच्चे दिख रहे हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, उनमें ये चीजों को विशेष समय देना है। विशेष। आगे बढ़ते हैं। जैसा एक उपजाऊ जमीन में लगाया हुआ बीज पानी और रोशनी मिलने पर अपनी परिपक्व अवस्था की ओर प्रगति करता है और एक सुंदर वृक्ष का रूप लेता है, उसी प्रकार उपयोगी अवसर मिलने पर एक सात्विक भाव अपनी परिपक्व अवस्था की ओर उन्नत करता है। यानी हमारे अंदर हमारे अंदर जो भी सात्विक भाव है उसको वैसी परिस्थितियां चाहिए और वैसा माहौल चाहिए जिससे वो उन्नत कर सके। मान लो एक वैज्ञानिक मान लो एक वैज्ञानिक में सत्य ज्ञान की खोज का सात्विक भाव है। उसकी यह प्रेरणा रहती है कि वह अपने क्षेत्र में नई से नई सच्चाइयों को खोजे।
जब वह अधिक व्यापक सच्चाई ढूंढ लेता है जिसमें पहली सच्चाई भी सम्मिलित है। गौर करिएगा, जब वह अधिक व्यापक सच्चाई ढूंढ लेता है जिसमें पहली सच्चाई भी सम्मिलित है, तो उसके सत्य ज्ञान की प्राप्ति के सात्विक भाव की अधिक तृप्ति और अधिक परिपक्वता हो जाती है। जो जो उसकी सत्य ज्ञान की प्राप्ति का स्तर ऊंचा होता जाता है, त्यों तो उसका सत्य ज्ञान संबंधित सात्विक भाव आदर्श परिपक्वता को प्राप्त होता है। यानी इस पे वही बात है कि जो हम लोग चिंतन कर रहे हैं ना, कि भगवान की शिक्षा पे जब अपने जीवन को देखकर हम उसमें गहराई से चिंतन करते हैं, तो हमें अपना लक्ष्य मालूम है कि उच्च भाव की पूर्णता हो, उस वो बढ़े। तो उसमें जितना हम खोज करते हैं, तो वो खोज ही वो है कि उस शिक्षा को अपने जीवन में देखते हुए हम अपने ही सात्विक भावों को और विकास कर रहे हैं, उसकी जो बाधाएं हैं उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो सात्विक भाव तो बड़ा होना चाहता है, और जो बाधाएं हैं उसको बड़ा होने नहीं देती। बार बार हम उसी अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए हमें उस खोज को, उस जानकारी को और बढ़ाते जाना है, और अपने अनुभव के आधार पे उसको और फिल्टर करते जाना है, जिससे वो पूर्णता की अवस्था पा सके। यानी एक दिन मैं भी कह सकूं मुझे क्रोध नहीं आता, मुझसे प्रेम निकलता है, मैं सदा उस अवस्था में रह पाता हूं जो मेरे गुरु की शिक्षा है। ये स्पष्ट हम कह सके, मेरे में संभावना पूरी पूरी है। और धीरे धीरे हम इस बात को स्पष्ट कहेंगे एक दिन। आगे बढ़ते हैं। कुछ लाइनें छोड़ के बताया जा रहा है, समय की कमी को देखते हुए इस पुस्तक को पूरा हम पढ़ सकते हैं बाद में। विद्यार्थी को सराहने का सात्विक भाव, विद्यार्थी का सराहने का सात्विक भाव अधिक परिपक्व होता है, तो वह इस अध्यापक की विद्वत्ता और पढ़ाने की निपुणता में की सराहना करता है, तो उसको सराहने का सात्विक भाव अधिक परिपक्व होता है। इसके ऊपर एग्जाम्पल में ये बताया जाता है कि एक विद्यार्थी अपने टीचर को बहुत सराहता था, उसको बहुत अच्छा लगता था वो टीचर। तो दूसरा पूछता है क्यों अच्छा लगता था? बोले वो कपड़े बहुत अच्छा पहनते हैं, उनका शरीर की बनावट बहुत अच्छी है, चुस्त रहते हैं। तो फिर उससे और पूछा गया कि नहीं और कुछ बताओ। तो फिर बोला वो पढ़ाते अच्छा हैं। फिर और कुछ बताओ। बोला कि जब उसने ये चीज देखी कि वो जब स्नेह पूर्वक हमें समझाते हैं और हमें जो शिष्टाचार वगैरह सिखाते हैं, तो वो भी उनमें बहुत अच्छा है। तो ये बताया गया है पुस्तक में कि जब आप उस की तारीफ में उस गहराई पे जाते हैं कि उसने मेरे को दिया क्या है, उसकी सुंदरता मेरे को कहाँ से महसूस हो रही है, उसका कौन सा भाव आपको आकर्षित कर रहा है, उसका बाहरी रूप नहीं, उसका आंतरिक रूप की जब आप में तारीफ आती है उसकी, तो जाके वो आपके जो देखने का वो है ना, आपका सात्विक भाव सराहने का, वो परिपक्व हो पाता है। हम कई विषयों में तारीफ करते हैं ना कि आप बोलते बहुत अच्छा है, आप गाते बहुत अच्छा है, लेकिन आपके भाव बहुत अच्छे हैं। जब इस विषय को हम पकड़ पाते हैं, तब जाके हमारा जो सराहने का सात्विक भाव है वो अधिक विकसित हो पाता है। तो हमेशा हमारा फोकस रहना चाहिए कि सामने वाले में कौन से ऐसे भाव हैं, ऐसे गुण हैं जिसके कारण उसकी आत्मा श्रेष्ठ है। तो जिस फोकस में हम फिर देखना शुरू करेंगे ना, तो फिर वो हमारा सराहने का सात्विक भाव बेहतर होगा। अब दूसरे पैराग्राफ में कृतज्ञता के भाव को ले लें। यदि मैं अपने माता पिता की शारीरिक सेवाओं के लिए कृतज्ञता अनुभव करता हूँ, उनके गुण गाता हूँ और सेवा करता हूँ, तो मेरा कृतज्ञता का भाव निम्न और अपरिपक्व है। समझिएगा, यदि माता पिता की शारीरिक सेवाओं के लिए कृतज्ञता अनुभव करता हूँ सिर्फ, तो इसमें वो बता रहा है कि मेरा कृतज्ञता भाव अभी पूर्ण नहीं हो रहा। यदि मैं यह भी अनुभव करूं कि किस प्रकार उन्होंने अपने पर कम खर्च करके मुझे अच्छे स्कूल और कॉलेज में भेजा और खुद भी पढ़ाया लिखाया, तो मेरा कृतज्ञता का भाव ज्यादा परिपक्व होता है। यानी उन्होंने मेरा ख्याल रखा, ये फर्स्ट स्टेप है। उन्होंने मेरे को शिक्षा दी, ये सेकंड स्टेप है। और तीसरा स्टेप भी है, यदि मैं उनको इसलिए भी कृतज्ञ अनुभव करूं कि उन्होंने मेरे सम्मुख ईमानदारी और कर्तव्य बोध, पवित्रता और न्याय पर सेवा का जीवन प्रस्तुत किया, तो मेरा
कृतज्ञता उच्च परिपक्व को प्राप्त होती है। इसमें बहुत ही स्पष्ट है कि माता पिता का फोकस क्या है बच्चों के प्रति आज की तारीख में, कि वो उनको अच्छा खाना दे रहे हैं, या अच्छे स्कूल में भर्ती कर रहे हैं, या साथ में उनको वो संस्कार भी दे रहे हैं जो उनके सात्विक भावों का ग्रोथ हो रहा है उनके अंदर, जो उनके अंदर बीज रूप में है। सभी बच्चे में, यानी आज स्कूलों में जितने बच्चे जा रहे हैं सभी के अंदर सात्विक भाव का बीज रूप में है उदय। लेकिन क्योंकि समाज की बनावट, आज की शिक्षा और माता पिता का व्यवहार इस टाइप से हो गया है कि वो बीज रूप वहीं का वहीं बैठ जाता है, तो वो पोषण नहीं मिल पा रहा। यानी हम सब का जो फर्ज बनता है कि हम कितना दूसरे के इन विषयों को प्रेरणा दे सके। भले वो बच्चा मेरे सामने आधे घंटे के लिए बैठा है, 1 घंटे के लिए बैठा है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके सात्विक भाव को कहीं ना कहीं प्रकाश दे सकूं, उसकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं हाथ बटा सकूं। हो सकता है उसके परिवार में उस विषय में उसका ग्रोथ ना हो रहा हो, हम चाहे शिक्षक हों, चाहे समाज सेवी हों, या किसी भी समाज में रह रहे हैं, परिवार में कोई बच्चा है, तो हमारा हमेशा प्रयास यही होना चाहिए कि उससे जो चर्चा करनी है वो सात्विक भावों के प्रति करनी है। स्कूल से बच्चा आया तो उससे सिर्फ यही पूछना है, बेटा आज और किस किस की मदद कर पाया, किसी ने आपकी हेल्प मांगी क्या। इस प्रकार से उसके सात्विक भाव का पोषण किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य जाति के सात्विक भावों का यह आंतरिक प्रयास है कि वह अति मानवता को प्राप्त हो। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। मनुष्य जाति के सात्विक भावों का यह आंतरिक प्रयास है कि वह अति मानवता को प्राप्त हो। विकासकारी प्रक्रम के अनुसार, चाहे वह ईश्वर की मिथ्या कल्पना में ही क्यों ना विफल हो गया हो, विकासकारी प्रक्रम ने देवात्मा का आविर्भाव इसीलिए किया है कि मनुष्य के सात्विक भाव अति मानवता या नई जाति के भाव बने। इनके देव रूप में यह योग्यता है कि मनुष्य के सात्विक भावों की नई जाति पैदा करे, जिन्हें देवात्मा सर्वोच्च सात्विक भाव कहते हैं। तो भगवान देवात्मा की जो शिक्षा है वो इस स्तर की है कि वो एक नई जाति का गठन करना चाहते हैं। जो विकास क्रम चल रहा है ना, ये वक्त आएगा, ये वक्त निश्चय ही आएगा, क्योंकि नेचर का नियम है कि वो विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। विकास मतलब वो नहीं सड़कें बन जाना, बिल्डिंगें बन जाना, सुविधाएं बन जाना, वो विकास नहीं। आत्मिक विकास, यानी प्रत्येक मनुष्य जो आज की तारीख में दिख रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा प्रत्येक मनुष्य के अंदर सात्विक भाव उच्चतम अवस्था में होंगे। वो परिवर्तन कैसे होगा, कब होगा, धीरे धीरे होगा, एकदम से होगा, क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन उद्देश्य यही है, नेचर का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो सात्विक भाव हैं वो उस उच्चतम श्रेणी में हो। और इसके लिए ये भगवान की जो शिक्षा है पूरी स्पष्ट है, उसको जिया जा चुका है उनके माध्यम से, और वो उच्चतम अवस्था इसी क्रम में आएगी कि पहले वो शिक्षा में जाएगी, शिक्षा के बाद धीरे धीरे चलन में आएगी, और धीरे धीरे पूरे समाज का रूप बदल जाएगा, और ऐसा होगा। और ये नेचर में सात्विक भाव बीज रूप में डाला ही इसीलिए गया है। हर आत्मा में, हर मनुष्य आत्मा में सात्विक भाव बीज रूप में इसीलिए है कि उसका विकास हो, और जिससे वो अपने जीवन को चारों जगतों के लिए उपयोगी सिद्ध कर सके। आगे पढ़ते हैं। देवात्मा के आविर्भाव से पहले मनुष्य की कृतज्ञता केवल सात्विक लाभों के प्रति भावशील और सेवा थी। देवात्मा के आविर्भाव से पहले मनुष्य की कृतज्ञता केवल सात्विक लाभों के प्रति भावशील और सेवा थी। यानी जब भगवान देवात्मा इस नेचर में नहीं थे, उनकी शिक्षा नहीं थी, तो उससे पहले भी सात्विक भाव थे, उससे पहले भी कृतज्ञता व्यक्त होती थी, लेकिन उसका जो लेवल था वो उस स्तर का नहीं था जिस स्तर का होना चाहिए था। तो भगवान ने जो खोज की, जो उस बात को समझा, और जो हम सब समझ रहे हैं, वो उस स्तर से कई गुना आगे है, उसका लेवल ही अलग है। तो उसको
तो इसीलिए हम सबको जानना और जीना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। विकासकारी प्रक्रम के आंतरिक प्रयास यह है कि सात्विक भाव अपनी पुरानी सीमाएं छोड़कर आगे नई जाति में प्रवेश करें। यह तभी संभव था यदि ऐसा आविर्भाव हो जिसका जीवन सात्विक के सात्विक से ऊपर या अतीत का जीवन हो, और जो ऐसा उपकार कर सके जो सात्विकता भावों से ऊंचे प्रकार का उपकार हो, तथा ऐसे उपकारी का आविर्भाव हो जो आत्मज्ञान से उसे ज्योतिर्मय कर सके, जो आत्मबोध की जागृति और विकास कर सके। ऐसा उपकारी देवात्मा है जिसमें सत्य और शुभ की देव शक्तियों का पूर्ण विकास हुआ है, और जिसमें देव ज्योति पैदा हुई है, जिसकी रोशनी में उसने आत्मा की गठन, उसके विकास में उन्नति और विनाश से मोक्ष तथा सत्य का ज्ञान ढूंढ पाया है। यानी हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान को जानने का मौका मिल रहा है, उनसे सीखने का मौका मिल रहा है, और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर करने का मौका मिल रहा है। इन सब विषयों को जितना गहराई से हम चिंतन करते हैं उतना हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अपने सात्विक स्तर पर मैं देव ज्योति की सुंदरता और महिमा नहीं देख सकता, क्योंकि देव ज्योति और सात्विक ज्योति की प्रजातियां भिन्न भिन्न हैं। वह एक कतार के दो मूल्य नहीं है। यानी सात्विक ज्योति जो हमारे में विकसित हो रही है, सात्विक भाव जैसे जैसे विकसित होते जाएंगे हमारे में सात्विक ज्योति विकसित हो रही है, लेकिन उस सात्विक ज्योति में भी हम देव ज्योति को नहीं देख पाएंगे। वो जैसे जैसे अपनी अवस्था से और ऊपर होती जाएंगी ना, तब जाके वो देव ज्योति को देख पाना, उसके बात को समझ पाना वो अवस्था है। यानी वो क्रम में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रह जाएं, और जितना गहराई से हम समझते जाएंगे हम उस अवस्था को पाते जाएंगे। देव ज्योति मुझे आंखें और रोशनी देती है। देव ज्योति मुझे आंखें और रोशनी देती है, जिसमें मैं उसकी अद्वितीय सुंदरता देख सकता हूँ। जिस प्रकार सूरज मुझे आंखें और रोशनी प्रदान करता है ताकि मैं उसकी रोशनी का यश देख सकूं। अतः मेरा कृतज्ञता का भाव अपनी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि देव ज्योति से देव ज्योति के फलों को देखने के लिए आंखें और रोशनी प्रदान ना करे। यानी मेरा कृतज्ञता का भाव जो धीरे धीरे विकसित हो रहा है, वो एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, और उस दिन वो देव ज्योति मेरे को उस आधार पर मेरे को देखने की बल प्रदान करेगी उस पर। यानी आज मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, लेकिन इसकी और डेप्थ और डेप्थ और डेप्थ वो तब आ पाएगा जब मेरे में जो भी समझ आ रही है वो स्थिर होती जाए, स्थिर होती जाए, वो फ्लक्चुएशन खत्म होता जाए। बार बार जो नीचे उतरना ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना ऊपर चढ़ना, वो है, वो स्थिति जब स्थिर होती जाएगी तो फिर हमारे आगे की यात्रा चालू होगी। अभी हम देखेंगे कि हमारा जीवन ये फ्लक्चुएशन में बहुत आता है, कि जिस शिक्षा को हम समझ रहे हैं बार बार हमसे गलती होती है, बार बार हमसे गलती होती है। तो उस गलतियों को कम करते जाना है, उस गैप को कम करते जाना है। जब एक समतल समझ के साथ हम जीवन जी रहे होंगे तो ये विकास की ओर आगे बढ़ेगा, और फिर उसके बाद वो दिशा हमारी उस दिशा में जाएगी जो भगवान हमारी में चाह रहे हैं। हम्म, मुझ में देवात्मा के लिए कृतज्ञता का भाव तब भी हो सकता है जब वह नई आंख, नई दृष्टि ना भी रखता हो और नई जाति भी ना बना हो। ऐसी अवस्था में देवात्मा के लिए कृतज्ञ अनुभव कर सकता हूँ कि उन्होंने मुझे एक या दूसरे पाप से मोक्ष दी है, या मुझ में एक या दूसरे सात्विक भाव को विकसित किया है। इस स्तर पर मैं भगवान देवात्मा
कि एक सात्विक व्यक्ति के रूप में ही देख सकता हूँ, उसके आगे नहीं। यानी हमारे जो कुछ पाप भगवान की शिक्षा से खत्म हुए हैं और कुछ ऐसे भाव हैं जो जागृत हुए हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी हम सिर्फ उनका वही रूप देख पाते हैं, एक सात्विक व्यक्ति के रूप में, उसके आगे नहीं देख पाएंगे। ऐसा ऐसा लिखने में क्लियर हो रहा है। परंतु जब मेरे कृतज्ञ भाव देव ज्योति से ज्योतिर्मय होता है, जिसमें मैं यह अनुभव करता हूँ कि देव ज्योति आत्मा के आरंभ आत्मा के आरंभ, गठन, स्वभाव और जीवन मृत्यु के नियम और मोक्ष और विकास के ठीक अर्थ दिखाती है, और देव तेज ही मुझे मोक्ष और विकास प्राप्त करने का बल दे सकता है, तब ही मेरा कृतज्ञ भाव नई जाति का बनता है। यानी ये ही विकास क्रम है। धीरे धीरे हम उस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे, जितना हम गहराई से अपने जीवन को उस जगह स्थिर कर पाएंगे। यही बात श्रद्धा, विश्वास, सात्विक भावों के लिए भी सच है। मतलब जो मुख्य मेरे को जो समझ में आता है कि श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता, ये तीन विशेष हैं जिसका बार बार व्याख्या आती है कि अगर ये भाव आ गए, इनमें अगर स्थिरता का लाभ हो गया, कि मेरा जीवन शैली ऐसी है जिसमें मैं अपने विश्वास को जीवित रख पा रहा हूँ, मेरे को खुद पे विश्वास है कि मैं जिस शिक्षा को जान रहा हूँ, जिस समझ को जा रहा हूँ, मैं उससे इंच भर भी आगे पीछे नहीं होगा। ये एक विश्वास मेरे को अपने ऊपर आएगा, तो मेरे को देखकर दुनिया को मेरे ऊपर आता है। और श्रद्धा श्रद्धा हमारे गुणों के लिए जरूरी है कि हम अपने गुणों को कैसे बढ़ाएं। कृतज्ञता हमें हमारे अहंकार को खत्म करती है। तो इस टाइप की चीजें हमारे जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस समय पूर्ण हो रहा है, इस अध्याय को हम खुद भी पढ़ सकते हैं। काफी चीजें कठिन भी हैं इसमें, लेकिन धीरे धीरे इसको हम क्लास के रूप में समझेंगे तो चीजें समझ में आ सकती हैं। तो संक्षेप जो लास्ट की 4 लाइनें लिखी हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। संक्षेप में, देव जीवनधारी देवात्मा पर केंद्रित सात्विक भाव और सात्विक जीवनधारी पर केंद्रित सात्विक भाव अपने विषय, अपने सेवा आदर्श, अपने चरित्र की पवित्रता और आत्मिक सत्य ज्ञान की दृष्टि से भिन्न है। स्वभावतः ही देवात्मा पर केंद्रित सात्विक भाव एक अलग सर्वोच्च जाति है। यानी जो भगवान देवात्मा पर केंद्रित सात्विक भाव रहते हैं हमारे, कि हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है, वही एक सर्वोत्तम जाति है जो हमारे प्रत्येक आत्मा में, हम सब मनुष्य आत्मा के अंदर वो अवस्था में हमें सबको पहुंचना है। वही एक परम लक्ष्य है हमारा। उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो इस चिंतन में समय की कमी रहती है, लेकिन इन चिंतनों को अगर हम बहुत एक एक पैराग्राफ पे चिंतन करें और आपस में चर्चा करें, तो उसको और विस्तार रूप में हमारे जीवन में उतारा जा सकता है, समझा जा सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो इसमें आगे आने वाले दिनों में प्रयास रहेगा कि हम थोड़ी सी अवधि बढ़ाएं, इस प्रकार के चैप्टर्स को समझने का प्रयास करें। कई जो सीनियर्स हैं उन विषयों को हमें और खुल के बता सकें, जिससे हम उस ज्ञान को पूरी तरीके से अपने जीवन में उतार सकें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय का चिंतन सभी करें। शिवान जी इसको। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। गीतू जी धन्यवाद, शुभ हो। गीतू जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है। गीतू जी शुभ हो आपका। हाँ जी, शुभ। शुभ हो जी। हेलो, शुभ हो सबका। बोलिए जी। हाँ जी, शुभ हो सबका। जी शुभ हो। आप बोल रहे हैं कुछ कहना चाहते हैं तो माइक ऑन है आपका। अच्छा, माइक ऑन है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी लगी सभा सुबह की। जी जी और जी, बहुत अच्छे लगे विचार इनके जो सुने आज सुबह सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ हो आपका। ठीक है, कृपया माइक ऑफ कर लें। धन्यवाद। तो बहुत बहुत सम्मान के जो प्यारे धर्म साथियों, ये हमने जो अध्ययन का विषय है, सबसे बड़ा अध्ययन का विषय जो है ना, जब मुझ तुझको भगवान देवात्मा के
श्री चरणों में आकर समझ आने लगा, या तो अपना आत्मिक जीवन है या फिर भगवान देवात्मा का देव जीवन है। अभी हमने ये विचार का विषय सुना, ये देवात्मा का परिचय से श्रीमान जी पढ़ रहे थे। यह पुस्तक मेरे पास 1983 से है, यानी कि 40 साल से ऊपर हो गए, और मैं तब से पढ़ता आ रहा हूँ, बहुत बार पढ़ी है। इतनी सुंदर है, इतनी भव्य है, ऐसा लगता है जैसे तो नया दिमाग लगा के पढ़ने वाली है ये पुस्तक। हम सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम भगवान देवात्मा को अपना गुरु मानते हैं या नहीं। जो तो नए लोग हैं वो तो बेचारे अभी इस प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो पुराने हम समाज में आए हुए हैं, मुझे 45 साल से ऊपर हो गए, 46 साल हो गए मुझे आए हुए, कोई मेरे से पूछे कि भाई ये हमें तो साधारण से व्यक्ति लगते हैं देवात्मा, जिनको आप देवात्मा देवात्मा कहते हैं, तो आप इनको गुरु क्यों मानते हैं? हमें खुद पहले बुद्धि से पता होना चाहिए। हमें उन्नतशील बुद्धि शक्ति देकर नेचर ने बहुत बड़ी सौगात दे दी, बहुत बड़ा उपहार दे दिया। इसी बुद्धि शक्ति की बदौलत मनुष्य ने सारी प्रजातियों पे अपना कंट्रोल कर लिया, सबका राजा बन के बैठ गया, और अपने लिए कितनी सहूलतें पैदा कर ली मनुष्य ने। इस बुद्धि शक्ति ये असाधारण वरदान है नेचर का हमारे लिए। और हम कोई भी काम सुंदर ढंग से, विधि पूर्वक ढंग से तभी कर सकते हैं जब हमें बुद्धि से अच्छी तरह समझ आ जाए। इसलिए हर बात को, जो हमने काम करना है उसका लिए उसका समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम भगवान देवात्मा को गुरु क्यों मानते हैं। विचार किया करें, मंथन किया करें, हमें उनको गुरु बनाने की जरूरत क्यों है। ये पुस्तक है एक श्रद्धा, श्रद्धा भाव जिनके पास है, धर्म साथियों के पास, इसका 3रा अध्याय है। आप देखें उसमें लिखा है कि क्या भरा है भीतर। किसी भी डिब्बे को ले लें, किसी बक्से को ले लें, किसी घर को ले लें, किसी ट्रक को ले लें, बाहर से कई बार स्वाभाविक तौर पर हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है भी इसके अंदर क्या रखा होगा, क्या पड़ा होगा इसमें। तो हम भी एक तरह के डिब्बे ही हैं, हमारा स्थूल शरीर और हमारी आत्मा, हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है और भगवान में क्या भरा पड़ा है। बस अगर हमें ये बात समझ आ गई ना, तो हमारा भगवान के आगे पराजित होना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की, गर्व की बात है कि भगवान ने हमें अपने श्री चरणों में ले लिया, उन्होंने हमें हमारा वास्तविक रूप दिखा दिया। तो इसके 3रे अध्याय में यदि आप देखेंगे 145 से करीब सद्गुण लिखे हैं। सद्गुण 145 के आसपास है, मैं गिने तो थे लेकिन दिमाग से कई बार उतर जाती है गिनती। और जो दोष है, अवगुण है, वो भी लिखे हुए हैं, वो भी 4-5 पेज में है, लगभग 115-16 से ऊपर ही होंगे। ये सद्गुण जो है, ऐसा नहीं है भी पूरी काल्पनिक गप्पे हैं। ये शोध कर करके ज्ञान के द्वारा, उच्च बोधों के द्वारा, देव बोधों के द्वारा भगवान देवात्मा ने और कई महापुरुषों ने कई सद्गुण खोजे हैं, कई सद्भाव खोजे हैं, और परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने एक बहुत बड़ा महाविशाल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया कि क्या क्या सद्गुण एक मनुष्य के अंदर होने चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में नेचर ने मनुष्य काहे के लिए बनाया है, इतने सद्गुणों से सुसज्जित हो। ये जितने इसमें लिखे ना 145, इससे ज्यादा होंगे, आधी आधी लिखा नहीं चाहिए, यानी कि और भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे सद्गुण परम पूजनीय भगवान देवात्मा के अद्वितीय देव जीवन में मिलते हैं। और एक एक भाव, एक एक सद्गुण के त्रिपक्षी, 3 डायमेंशनल विकास होता है कि गहरा कितना है, विस्तार कितना है, और ऊपर आसमान की ओर कितना ऊंचा है। 3 पक्ष हैं एक एक गुण के। तो मुझे ये पुस्तक को तभी से पढ़ते हुए बड़ा आनंद आता है, तभी से पढ़ते हैं, और बहुत ही इससे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि भगवान हमें ये दिखा के बताना चाहते हैं कि तुम्हें अपने अंदर ये पैदा करने हैं। नेचर का अगर हमें एक बात अच्छी तरह समझ आ जाए कि नेचर में जो वस्तु, जो अस्तित्व जितना शुद्ध पवित्र होता है, उतना वो ज्यादा देर तक जीवित रहने की योग्यता लाभ करता है, उतनी ज्यादा देर तक वो रोगी होने से बचा रहता है, जीवित रहता है। और हम जीवित रहना चाहते हैं,
प्रकृति माता ने जिसने हमें जन्म दिया है, ये भी हमारे लिए के बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नेचर ने हमारी आत्मा में, हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट में ये बात भर दी जन्म के साथ ही कि मुझे मरना नहीं है, जीवित रहना है। प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, और जीवित रहना ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे अंदर ये आकांक्षा है। तो भगवान हमें उसी नेचर के महानियम को सफल करने के लिए हमें विधि बता रहे हैं कि शारीरिक तौर पे भी हमें अपनी बहुत सफाई रखनी चाहिए हर पक्ष में। शरीर के संबंध में तो बहुत कुछ हमें मिलता है, इलाज भी मिलते हैं। अब तो योगासन के द्वारा भी बड़ा कुछ करवाया जाता है, बड़े बड़े चमत्कार कर दिए योगासनों में, ऐसी ऐसी विधियां हैं। एक बार टीवी पे मैंने एक प्रोग्राम देखा था, मेरे ख्याल में एक सुरभि प्रोग्राम आया करता था भारतीय दूरदर्शन से, बहुत साल पहले की बात है। उसमें एक लड़की दिखाई, नौजवान लड़की, तो उसने ने पेट पे अपने ना सिक्के रखे 6-7, 1-1 रुपए के 6-7 सिक्के रखे हुए। अब वो योग के माध्यम से उसने देखा उनमें से सिर्फ एक सिक्का अपनी पलटी खा खा के ऊपर को चला जाता था, फिर दूसरा जाता था, फिर तीसरा जाता था, फिर चौथा जाता था, इसी तरह वापस लेकर आई। कहने का मतलब है उसने अपने पेट की नसों को योग आसन के द्वारा इतना साध लिया था कि हाथ लगाए बिना वो सिक्का ना पलटियां खा खा के ऊपर को चला गया, पलटी खा खा के नीचे को आ गया। मैं देखकर इतना हैरान हुआ और इतना आत्म विभोर हुआ, और ये कमाल है, क्या है योगासन। ये शरीर के लिए हमारे बहुत हितकर हो सकता है। शरीर हमें बहुत मूल्यवान है। आत्मा बिना शरीर के जीवित नहीं रह सकती। आत्मा को जीवित रहने के लिए स्थूल शरीर चाहिए। अगर स्थूल शरीर चला जाता है हाथ से तो सूक्ष्म चाहिए। अगर सूक्ष्म भी नहीं बना पाती तो वो जीवित नहीं रह सकती, सदा के लिए मर जाती है। तो मनुष्य ने प्रत्येक पक्ष में बहुत योग्यता लाभ की है, लेकिन आत्मिक पक्ष में भगवान देव आत्मा अद्वितीय है। नेचर का बहुत बड़ा चमत्कार है। हम हमारी और भगवान की तुलना है ये पुस्तक कि भगवान कहाँ है, हम कहाँ हैं। भगवान हमें वहां ले जाना चाहते हैं। उनके अंदर गहरी तड़प है, गहरी आकांक्षा, गहरी योग्यता है। बस हमारी ओर से थोड़ा सा प्रयास जाए कि हम शुद्ध पवित्र होकर समर्पित कर दें कि भगवान, वो दोहा है ना, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए। हालांकि वो इससे इररेलेवेंट है, लेकिन हमें माटी की तरह समर्पित करना है ऐसे भगवान को जो हमारा सर्वांग हित चाहते हैं, हमारी आत्मा के प्रत्येक अंग का भला करना चाहते हैं, हमारा विकास करना चाहते हैं। तो बहुत सुंदर अध्ययन, हमें विचारशील होना चाहिए। आपस में हम अध्ययन करें और आपस में विचार करें, एक दूसरे को हम अपने व्यूज एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आप घर में पढ़ें और उसको चाहे बोल के चाहे लिख के, लिखने की भी धीरे धीरे योग्यता बढ़ेगी। अगर लिखेंगे, कुछ कुछ भी लिखेंगे थोड़ा बहुत, तो धीरे धीरे, जैसे बच्चा एकदम नहीं चलने लग जाता, एकदम नहीं लिखने लग जाता, धीरे धीरे वही प्रकांड विद्वान बन जाता है। तो हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है, हम इसको अधिक से अधिक सफल कर सकें। परम पूजनीय भगवान देवात्मा जो धर्म जगत के सदा सदा के लिए विश्व गुरु हैं, धर्म जगत के सूर्य हैं, उनका वरद हस्त हमारे सब पर, हमारे सिर पर विराजमान है। उनके प्रभाव हमें मिल रहे हैं, हमें ऐसे ऐसा ऑरा मिल रहा है, ऐसा वातावरण मिल रहा है। तो हम अधिक से अधिक अपने आत्मिक हित की ओर अध्ययनशील बने। धीरे धीरे हमारे व्यवहारों में भी बातें आएंगी। धीरे धीरे हम इस मार्ग पर चलना, ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमारा थोड़ा सा स्वभाव बदलने की बात है। अपने अपने भले के लिए आकांक्षी होने की जरूरत है, और हमारा भला दूसरों के हित कर सेवा करके उनके माध्यम से आता है, ये भी बहुत आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय काफी हो गया, तो शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेत्र आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन विनष्ट होने के लिए, नष्ट होने के लिए नहीं है, समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है। विश्व में जितने भी अधिकारी आत्मा है, जितने भी धर्म के सच्चे जिज्ञासु आत्मा है, उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को, हमारे जीवन मार्ग को प्रशस्त करने वाला, जीवन मार्ग हमें दिखाने वाला, उस मार्ग पर चलने के लिए ज्योति और बल देने वाला स्थायी आश्रय स्थल है
भगवान आपने अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। हे दाता है भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका भले का मार्ग खुल सके, शुभ का मार्ग खुल सके। हे धर्मदाता भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके देव प्रभाव से शीघ्र पहुंच सके। हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूल धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा आपके महान मिशन में आकर सेवारत हो सके, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें, सार्थक कर सकें, सच्चा आत्म ज्ञान लाभ कर सकें, आपकी अद्वितीय महिमा को स्थायी तौर पर उपलब्ध कर सकें, औरों तक भी पहुंचाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने के अधिकारी बन सकें। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा, उनके भी भले का मार्ग प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभकामना किया करें, शुभकामना करते हैं हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का परम सौभाग्य लाभ हो सके। हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। भगवान की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने की योग्यता लाभ कर सकें, सदुपयोग करके स्वयं का आत्म कल्याण लाभ कर सकें, औरों के लिए अधिक से अधिक हितकर बन सकें। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30 और रात को 8:40 से 9:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। और रुड़की शिविर भी निकट आ रहा है, आपसे जो जो सूचनाएं मांगी जा रही हैं, जिन जिन के पास उपलब्ध हो वो भेज सकते हैं। अपने रुड़की पहुंचने के, अपने रुड़की पहुंचने के बारे में भी सूचित कर सकते हैं भी कितने लोग कब कब वहां पहुंच रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अगले सप्ताह का जो प्रोग्राम रहेगा उसमें शाम का और रात्रि की सभा तो स्थगित रहेगी, वो उसमें मैं लिख दूंगा, फिर बता भी दूंगा। शनिवार को जब पोस्ट करूंगा सोचिए, तो सुबह की हमारी ये सभाएं निरंतर चलेंगी। केवल केवल 7 तारीख को, सॉरी, हाँ 7 तारीख को सवेरे का साधन नहीं होगा, 7 को शाम का और रात का होगा, और 6 की रात्रि का भी नहीं होगा, 6 की रात्रि का भी नहीं होगा, 6 की शाम का भी नहीं होगा, और सवेरे 7 तारीख का सवेरे का नहीं होगा। तो वो मैं बता दूंगा फिर दोबारा लिख के जब। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सबको सतदेव की जय। सबका शुभ हो। बहुत ही हितकर, बहुत ही सुंदर उद्बोधन था आज का। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
एक मेरी पोती के लिए शुभकामना कीजिए, उसका बुखार उतर जाए। विनाया नाम है उसका। शुभ हो जी, शुभ हो। विजय जी सर ने सजेशन दिया है कि उबाल के गर्म पानी पिलाओ बोले थे। विजय जी की सलाह है कि पानी उबाल के रखें। अच्छा जी, अच्छा कहते जी। हैं के पुस्तक में बड़ा है, उसका बच्ची का शुभ हो, भला हो, जल्दी ठीक हो जाए। इस समय बदलता है ना, जब मौसम चेंज होता है तो इसमें कई बार थोड़ी सी ये डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी जब सर्दी की अभ्यस्त होती है, फिर गर्मी में थोड़ी हिलती है, जब गर्मी की अभ्यस्त होती है सर्दी ऐसे रुक देती है। कई बार जैसे कहते हैं ना, सर्दी आते हुए लगती है या जाते हुए लगती है। उसी तरह जब मौसम चेंज होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आती है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस उसको पंखे से भी बचा के रखें और उचित कपड़े पहनाएं। ऐसा भी ना रखें भी गर्मी आ गई अब कपड़े बिल्कुल ही हल्के से रख दें, ऐसा ना हो। तो उचित कपड़े रखें तो शुभकामना है, शुभ हो उस बच्ची का, शीघ्र ठीक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका भला हो। सुप्रभात, फिर शाम को मिलते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, धन्यवाद।